Hello students, in the today lecture I will teach you attribute closure, and this is very important topic because using a attribute closure we can find lot of things, like we can find whether the given attributes are prime attribute or not. We can find primary key and candidate key, super key. We can even find the prime attribute and non-prime attribute and many more. So in the today lecture we will look at the simple example and the long procedure. So there are two ways to find the attribute closure, short way and long way. So first we will look at the long way. लॉन्ग वे मीन्स कि हम सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं सबका कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करेंगे, फिर प्राइम एट्रीब्यूट, फिर हम सुपर की, कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, प्राइमरी की फाइंड करेंगे और फिर हम प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड करेंगे. ठीक है, सो लेट अस begin. So here we have a 4 attribute and 2 functional dependency is given, and in the 2 functional dependency there are in the first or second functional dependency like A determines B, C. तो यहाँ पर 2 attribute है, तो अगर right side में if we have a 2 attribute we can break it. So I can write A determines B, comma A determines C, A then B determine C and B determine D. बट अगर एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड में 2 होते तो आई कैन नॉट ब्रेक इट. नाउ टू फाइंड आउट द एट्रीब्यूट क्लोजर आई विल बिगिन फ्रॉम द सिंगल एट्रीब्यूट एंड आई एम बिगिनिंग फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स ओनली. सो हेयर आई विल बिगिन ए क्लोजर. तो क्लोजर को हम हमेशा ऐसे स्टार के सिंबल से लिखते हैं और इसको बिगिन करने के लिए हमने ऐसा लिखा. तो ए के क्लोज़र में हमेशा ए तो होता ही हो, जिसका भी हमें क्लोज़र फाइंड करना है उसमें वो एट्रीब्यूट तो होगा ही होगा. अब हमारा काम क्या होता है कि हमें यहाँ जो सेट में जो एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, इस केस में एक दिए हुए हैं और अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे तो उसका मतलब उसके किसी सब सेट पर हमारी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर गिवन है और उसका वो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो राइट साइड का एट्रीब्यूट है अगर वो ऐड नहीं है तो हम उसको ऐड कर लेंगे. ठीक है, और वो जब तक करते रहेंगे जब तक कि उसके इस सेट में एडिशन हो रहा है. एज सुन अगर एडिशन नहीं होगा तो देन वी विल स्टॉप. ठीक है, तो अभी हम ए का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, ए हमने लिख लिया है. अब ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड करेंगे जो कि ए से बिगिन होती है. यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट है इसलिए ए से कौन सी बिगिन होती है, सी वाली, ए सी. सो आई विल राइट हेयर सी. देन और ए से बी भी होती है तो आई विल आल्सो राइट बी. ठीक है, देन और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यस, बी से सी भी होता है, बी से डी भी होता है और यहाँ पर मेरे डी नहीं है तो आई विल ऐड डी. सो इन दिस केस ए के क्लोजर में मेरे चारों एट्रीब्यूट आ गए. ठीक है, नाउ आई विल फाइंड द बी का क्लोजर. तो बी का क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी लिख दिया. बी से और कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी स्टार्ट हो रही है, ये वाली और ये वाली. इसमें क्या है, सी, इसमें है डी, तो आई विल राइट सी, आई विल राइट डी. और कोई इसके अलावा कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं. सो वी विल से इट इज़ ओवर फॉर द बी. नाउ वी कम फॉर द सी. सी का क्लोजर फाइंड करा तो सी के क्लोजर में सी है. कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी सी से बिगिन है, नहीं है. देन वी कैन नॉट ऐड मोर, देन वी विल स्टॉप. देन आई विल फाइंड द डीज फंक्शनल एट्रीब्यूट क्लोजर. तो डी का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड करने के लिए डी लिखा. डी से और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी बिगिन हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो आई विल स्टॉप. तो सिंगल एट्रीब्यूट का हमने निकाल लिया और हमने देखा कि ए जो मेरा ए के क्लोजर है उसमें सारे एट्रीब्यूट है. ठीक है, नाउ आई विल फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स. तो अब ए के और कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बी, ए सी, ए डी. अगर 2 एट्रीब्यूट की बात करें, 3 एट्रीब्यूट की बात करें तो ए बी सी, ए सी डी. ठीक है, और 4 एट्रीब्यूट की बात करोगे तो आप बोलोगे ए बी सी डी. तो यहाँ पर क्या है कि जब अगर मेरे ए के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ गए तो ए का कोई भी सुपर सेट बनेगा तो उसमें सारे आएंगे ए बी सी डी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन एट्रीब्यूट क्लोजर में मेरे सारे के सारे
रिलेशन के एट्रीब्यूट आ जाएंगे. नाउ आई विल फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बी. तो बी सी का निकालूंगी. तो बी सी का क्लोजर निकाला तो बी और सी मैंने लिख लिया. बी से क्या बिगिन हो रहा है? डी, बट ए नहीं आ रहा है अभी इसमें. ठीक है, तो अभी मेरे को उसके और भी सारे सेट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ वी कम फॉर द सी डी. सी डी का क्लोजर निकाला तो क्या आया? सी और डी. और कुछ आया है इसमें? सी डी से कुछ बिगिन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो आई हैव टू फाइंड द अदर्स. ठीक है, नाउ आई विल कम फॉर द बी सी का. मैंने बी सी से निकाल लिया, सी डी से निकाल लिया. फॉर बी आई विल आल्सो फाइंड द बी डी का क्लोजर. तो बी डी का क्लोजर क्या हुआ? बी और डी, और सी मेरे को यहाँ पर गिवन है. बट यहाँ पर और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी इन तीनों के कॉम्बिनेशन या इसके सब कोई भी कॉम्बिनेशन से बिगिन नहीं हो रही. सो आई विल स्टॉप हेयर फॉर बी डी. देन सी डी मेरा पूरा हो गया, बी सी भी हो गया. नाउ आई विल कम फॉर द थ्री एट्रीब्यूट सेट. सो हमने बी सी डी निकाल लिया. नाउ आई विल कम फॉर द बी सी डी का क्लोजर फाइंड करा तो मेरा बी सी और डी आ गया. बट कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जो यहाँ पर लेफ्ट हो और मैंने उसका राइट एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करा है. ठीक है, तो बी सी डी हो गया और सी डी भी हमारा हो गया. नाउ फोर कॉम्बिनेशन में हमारा ए बी सी डी आता है जो यहाँ पर पहले से ही हो चुका है. तो अब ये तो हुआ हमारा एट्रीब्यूट क्लोजर. नाउ वी विल फाइंड द सुपर की. तो सुपर की क्या होती है? द की विच विल डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन. तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ए है और इसके सारे जो सुपर सेट हैं वो मेरे पूरे के पूरे सारे मतलब पूरे रिलेशन के एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहे हैं. तो आप कहोगे इसका सुपर की कौन कौन सी है? ए बी, ए सी, ए डी, ए बी सी, ए सी डी एंड ए बी सी डी. ठीक है, दिस इज द सुपर की. सुपर की मीन्स विच डिटरमाइंस ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन. ठीक है, एंड इट कैन हैव एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. देन वी कम टू द कैंडिडेट की और की. कैंडिडेट की क्या होती है? जो कि हमारा कैंडिडेट हो प्राइम मिनिस्टर का. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं वो सारे कैंडिडेट की होते हैं और इनको हम बोल सकते हैं कि की भी बोलते हैं. ठीक है, तो सुपर की और की में ये अंतर है कि सुपर की में तो कितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि इट शुड बी मिनिमम. जबकि कैंडिडेट की में हम कहते हैं कि इट शुड बी मिनिमम और इट शुड बी इररिड्यूसिबल. आई कैन नॉट फर्दर इररिड्यूस, मतलब उसको और छोटा करूं और उसका सबसेट भी मेरे रिमेनिंग सारे एट्रीब्यूट को फाइंड कर दें. तो इस केस में मेरा जैसे आप देख रहे हो ये सब ए के ही सुपर सेट है. तो ए इज़ अ माई सुपर की, A is a my candidate key. So I will say my candidate key is a A. I cannot say AB क्योंकि AB का एक सबसेट क्या है? A और A का B. A अकेला सबको फाइंड कर सकता है तो इसलिए आपने कह दिया कि you cannot say this is the candidate key क्योंकि इसका सबसेट ऑलरेडी सबको फाइंड कर लेता है. सो कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमम सुपर की. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कि आपके कैंडिडेट की के पार्ट हो. तो इस वाले एग्जाम्पल में वी हैव अ 4 एट्रीब्यूट और कैंडिडेट की क्या है? ए की है. तो आपने कहा दिस इज़ माई कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट. और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे? वो एट्रीब्यूट जो कि आपके कैंडिडेट की के पार्ट नहीं हो. तो कैंडिडेट की में मेरी जब एक ही की है, एक ही एलिमेंट हो, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर बी सी डी. क्लियर? सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन हाउ टू फाइंड द एट्रीब्यूट क्लोजर, हाउ टू फाइंड द सुपर की, how to find candidate key, prime attribute and non prime attribute.